देखो हम लोग पढ़ेंगे वर्ब। वर्ब माने क्रिया। वर्ब माने क्या होता है? क्रिया। और क्रिया क्या होती है? वे शब्द जिससे किसी कार्य का करना या होना पड़ेगा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। समझ में आया ना? वर्ब एक क्या है? एक्शन है। ऊपर देखो, वर्ब क्या है? एक एक्शन है। वर्ब क्या है? एक एक्शन है। एक्शन का मतलब एक कार्य है। समझ में आया ना? और एक्शन देखिए वर्ब में दो तरह से होता है। पहला क्या होगा? जिसका प्रभाव स्वयं पर पड़े। जिसका प्रभाव स्वयं पर पड़े वह क्या होगा? इंट्रांजिटिव वर्ब होगा ना। जिसका प्रभाव स्वयं पर पड़ेगा वह क्या हो जाएगा? इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब। और जिसका प्रभाव दूसरों पर पड़ेगा, जिसका प्रभाव दूसरों पर पड़ता है वह क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब। समझ में आया ना? ध्यान देना इधर। हाँ अब देखो इधर, वर्ब क्या होगा? वर्ब एक एक्शन है। और एक्शन दो तरह से होगा। जिसका प्रभाव स्वयं पर पड़ेगा उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे, और जिसका प्रभाव दूसरों पर पड़ेगा उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। जैसे अब समझिए इधर, जैसे मैं लिखा ही, मैं लिख दिया ही माने वह, और मैं यहाँ पे लिख दिया इसके बाद स्लीप। ही स्लीप्स, वह सोता है। तो वह सोएगा तो उसका प्रभाव स्वयं पर पड़ेगा। समझ में आना? ध्यान दीजिएगा, जब कोई भी व्यक्ति सोएगा, यदि हम ही सोएंगे तो उसका प्रभाव किस पर पड़ेगा? हमारे पर पड़ेगा। यदि मैं यहाँ पर लिख दिया वीप, वीप माने रोना, और इसके मैं इधर लिख दिया सी वीप, और मैं इसमें जोड़ दिया यस, तो क्या हो जाएगा? सी वीप्स, वह रोती है। तो वह रोती है तो उसी पर प्रभाव पड़ेगा। समझ में आ रहा? और मैं यहाँ पर लिख दिया जैसे कि यू आर प्लेइंग, तुम खेलते हो। तुम खेलते हो तो तुम खेल रहे हो, तो इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? तुम्हारे ऊपर पड़ रहा है। क्या हो जाएगा? इंट्रांजिटिव वर्ब। वे वर्ब जिनका प्रभाव स्वयं पर पड़ता है उन्हें इंट्रांजिटिव वर्ब। समझ में आया ना? अब देखो, अब दूसरा समझो। जैसे में दूसरा, जिसका प्रभाव दूसरों को पड़ता है, जैसे मैं लिख दिया नीड। नीड मतलब गूथना, जिसे इसमें नीड का मतलब गूथना होता है, जैसे अंगुलियों का प्रयोग करके। समझ में आया ना? नीड। और मैं लिख दिया जैसे नीड द फ्लोर। नीड द फ्लोर मतलब आटा को गूथना। तो आटा को देखो गूथ रहे हैं, तो गूथ रहे हैं, देखो हम लोग गूथ रहे हैं, लेकिन उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? तो आटे पर पड़ेगा। समझ में आया ना? तो इसलिए क्या वर्ब हो जाएगी? ट्रांजिटिव वर्ब। समझ में आया ना? तो इसमें वर्ब नीड क्या हो जाएगी? ट्रांजिटिव वर्ब। यदि हम लोग पीछे देखें तो इसमें स्लीप्स क्या हो जाएगी? इंट्रांजिटिव वर्ब। और इसमें वीप्स हो जाएगी। इसी तरह इसमें क्या हो जाएगी? प्लेइंग हो जाएगी। समझ में आया ना? अब इसमें देखिए, जैसे मैं नीड द फ्लोर लिखा, आटा को गूथ रहे हैं, गूथ तो हम रहे लेकिन उसका प्रभाव आटे पर पड़ रहा है। समझ में आया ना? जैसे मैं लिखा फेल अ ट्री, फेल अ ट्री, एक पेड़ का गिरना। तब देखिए एक पेड़ को मान लीजिए, पेड़ को हम काटे लेकिन गिर कौन रहा है? पेड़ में गिर रहा है, तो क्या हो जाएगा? और जैसे मैं यहाँ पे लिखा चोप माने काटना। चोप का मतलब काटना। किसी चीज को टुकड़ों में काटना क्या कहलाता है? चोप कहलाता है। समझ में आया ना? चोप, टुकड़ों में काटना चोप कहलाता है। जैसे मैं चोप है, मैं यहाँ पे लिख दिया द वेजिटेबल्स, यानी कि सब्जियों को काटना। तो सब्जी को जब भी हम काटेंगे टुकड़ों में काटेंगे ना, काट तो हम रहे लेकिन कट कौन रहा है? सब्जी कटी है, तो इसलिए हमारे क्या हो जाएंगे? ट्रांजिटिव वर्ब। बताओ इसमें किसी को कोई दिक्कत है? अब इसको बंद कर दे।